जी हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच में हमने एक हाथी पाल रखा है। मतलब हमारे घर में एक हाथी आया है। मेरा कज़न भाई एक हाथी लेकर आया भाई। मतलब स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन न्यू मॉडल 2024 का ये मॉडल हम लोग लेकर आए हैं और इसको अभी लिए हुए 1 महीना हो गया है। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं इसी की बातें करेंगे और इसी की स्पेसिफिकेशन शेयर करेंगे और साथ में इस बेस मॉडल में हम लोगों ने क्या मॉडिफिकेशन की है और किस तरह से इस बेस मॉडल को एक मतलब बेहतरीन गाड़ी मतलब बना दिया है। मतलब मनु ने, क्या ही बात है और क्या ही गाड़ी है। मतलब ये इस चीज़ को देख के मतलब दिल खुश हो गया, इसीलिए मैं इस गाड़ी को लेकर यहाँ पे आया हूँ। और इस ग्राउंड में, ये हमारे हिमाचल का एक खूबसूरत ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। तो आज इस ग्राउंड में दोबारा से, लास्ट टाइम अपनी अमेज भी लेकर आया था, अपनी मतलब बुलेट भी लेकर आया था और आज अपनी स्कॉर्पियो हमारी यहाँ पे आ गई है। और इस गाड़ी का जो है हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में और थोड़ा बहुत आपको मतलब प्रॉपर रिव्यू, मतलब प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आप नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिव्यू करेंगे और आपको बताऊंगा कि जो स्कॉर्पियो एन है महिंद्रा की, वो क्यों खास और क्यों इतनी ज़्यादा आजकल इसकी जो है वो चर्चा है। और इसकी ज़्यादा, और लास्ट ईयर इसकी, इस साल इसकी जो है कि सेल बहुत हुई थी और मतलब हाईएस्ट रैंकिंग पे गाड़ी जा रही है इस समय महिंद्रा की स्कॉर्पियो, एक थार। इनकी तो मतलब ओवर बुकिंग है इस समय, 6 महीने की बुकिंग है इसके अंदर। गाड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट लुक देखते हैं, तो मनु ही बताएगा फ्रंट लुक में मनु क्या खास लगा था। जी भाई, मैंने बेस मॉडल लिया था तो इसमें मैंने सबसे पहले ये डलवाए हैं आफ्टर मार्केट तो नहीं बोलते, मार्केट में डलवाए थे, बट ये फॉग लैंप लगवाए साथ ये में। मैंने एजीटी की रहने दी है क्योंकि ये वाइट कलर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था मेरे को, तो मैंने इस पे ग्रिल आती है क्रोम ग्रिल, वो नहीं लगवाई है। फ्रंट की जो क्रोम ग्रिल है अगर हम वो लगवा दे इसमें तो इसका लुक तो वैसे एनहांस हो जाता है, लेकिन वाइट कलर से कॉम्बिनेशन जैसे ब्लैक का है, अगर इसको ना छेड़े हम लोग तो बहुत ही मतलब बेहतरीन है। मतलब एक सूटेबल कॉम्बिनेशन है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत बेटर रहता है वैसे अगर हम इसमें क्रोम ना लगवाएं तो। बाकी तो अपनी अपनी चॉइस होती है। साथ में यहाँ पे जिसकी फ्रंट हेडलाइट है ये भी 2 आ रही है इसके अंदर, हैलोजन ही है ना, हैलोजन लाइट्स आ रही हैं 2। और उसके बाद इसकी बात करते हैं साइड व्यू की। साइड व्यू इस तरह का गाड़ी का जो अलॉय डलवाए हैं मैंने, अलॉय लगवाया नहीं, अलॉय डलवाए हैं, जे फुट रेस्ट डलवाया जी, अंदर डलवा लिया था हमने। अच्छा, जे क्रोम गार्निश और जे वाइजर रूफ रेल लगवाई थी हमने, आफ्टर मार्केट बनवाए थे। जी जब हम लोग ये गाड़ी खरीद के लाए थे तो इसके जो व्हील्स थे वो थे प्रॉपर रिम वाले। तो प्रॉपर रिम वाले व्हील का वो मतलब वो स्वाद नहीं है, वो बात नहीं है। तो ये जो अलॉय व्हील लगवाए हैं ये सिर्फ रिम चेंज करवाया, इसका टायर चेंज नहीं करवाया था। और 17 इंच के 17 इंच के इसके जो है व्हील है। और ये आई थिंक 40,000 का खर्चा इसको पड़ा था नहीं, 37,000 में इसके हमने अलॉय व्हील लगवा दी। न्यू कंपनी की है, अच्छी कंपनी है ये, न्यू कंपनी है। और साथ में ये रेलिंग लगाई है, रूफ रेलिंग जी, और साथ में से क्या बोलते हैं, गार्निश है। ये हमारे क्रोम में आते हैं। इतना सा काम करवाया है इसका, तो उसी से इसकी लुक जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन के आ रही है। साइड व्यू प्रॉपर दिखाऊं तो यहाँ से टायर इसमें 17 इंचेस के, लेकिन कोई ख़ास इसमें गैप दिख नहीं रहा है। नॉर्मली लोगों के जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि जो यहाँ का जो गैप है वो ज़्यादा होता है, बट इतना ज़्यादा गैप है नहीं है। ये सिर्फ आपको वीडियो में लग रहा होगा, वैसे इतना ज़्यादा गैप देखने में लग नहीं रहा है। और इसकी लुक देखो कितनी ज़बरदस्त आ रही है। टॉप मॉडल के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इसमें स्पेसिफिकेशन अलग होती है, इसके थोड़े से फीचर्स अलग होते हैं भाई। वो अब जितना पैसा लगाओगे वो रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन ये है कि ये भी कोई ख़ास मतलब इतनी वो लग नहीं रही है कि मतलब आप एक बेस मॉडल लेकर आए हो और बेस मॉडल में वो बात नहीं बनती टॉप मॉडल वाली। पेट्रोल इंजन है भाई जी, पेट्रोल इंजन 2000 सीसी के साथ है। और इंजन एक बार इंजन भी खोल के दिखाई दे कैसा अंदर का इंजन। ये देखो कितना भारी है, उठा के देखो इसको आप। इसमें अरे इसका मुझे लगता है इसका वेट ही कम से कम 15 से 20 किलो है। हाँ, इसका इस पे वेट है। हाइड्रोलिक देने चाहिए कंपनी को, और हाइड्रोलिक नहीं दिए हैं। हाइड्रोलिक नहीं है, नहीं। ये टर्बो चार्ज इंजन है, पेट्रोल इंजन है जी। टर्बो में पेट्रोल इंजन 2000 सीसी, 2000 सीसी का 4 सिलेंडर के साथ आता है ये। 200 bhp हॉर्स पावर है इसका, और 400 के आसपास न्यूटन मीटर टॉर्क चलता है इसका। नहीं, पावरफुल गाड़ी है, देखो क्या जबरदस्त लग रही है इसमें। यार इसका तो वेट ही बहुत है बोनट का। हाँ जी, है इसका तो तेरे शोल्डर के एक्सरसाइज हो जाएगी इससे। और ये है इसका ये साइड व्यू इस तरफ से। अब चलते हैं इसका रियर व्यू देखने के लिए। और काफ़ी बेहतरीन लुक है, काफ़ी अच्छा लुक है यार इस गाड़ी का।
तो नंबर प्लेट अभी अप्लाई नहीं करी है, 1 महीना हो गया, लेकिन नंबर लेना है अभी हम लोगों ने इसका। ये है इसका बैक साइड का व्यू। एक एक्स्ट्रा जो स्टेपनी है वो यहाँ पे आती है, इसकी नीचे लगी हुई है। और अब दिखाते हैं, अब अंदर से दिखाते हैं आपको अंदर से किस तरह से। तो पहले तो हम बैक साइड से देखते हैं। ये आ गया हमारा डीजल में जहाँ पे डेफ डलता है, पर ये पेट्रोल इंजन है तो इसके बिना डेफ के एक ही ढक्कन आता है इसका। अच्छा, एक ढक्कन खराब है। अच्छा, तो ये जी इसका लुक है यहाँ से। एटलीस्ट मेरे ख्याल से 70-80% इसका जो 70 एंगल तक खुल रहा है डोर ना। जैसे 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री खुलना चाहिए डोर, काफ़ी अच्छा होता है, बट ये इतना खुल जाता है, देख लो। उसके बाद ये आ गया जिसका बैक साइड का भी। बैक साइड की जो सीट है वो थोड़ी सी कंजेस्टेड है, मतलब अगर किसी की अगर हाइट ज़्यादा नहीं है किसी, हाँ अगर किसी हाइट ज़्यादा नहीं है तो 3 लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेग स्पेस, बूट स्पेस आपका। इसमें बूट स्पेस भी ठीक ठाक है, लेग स्पेस देखो यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक लेग स्पेस। अभी तो ये जो सीट है ये आगे कर रखी है हमने थोड़ी सी, सॉरी पीछे कर रखी है। सो स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे बंदे 4 आ जाएंगे। क्यों 4 आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं, आराम से 4 बंदे। मैं गया हूँ 4 बंदे उठा के, काफी दूर तक गया हूँ मैं। आज ये कांगड़ा जाकर आया है और कांगड़ा जाके आया हूँ आज, फिर उस पे भी 8-10 लोगों को लेकर गया था। अब ये जो कि फ्रंट है इसका है। पहले तो डोर का व्यू देखो, डोर का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ ब्लैक के साथ, ये प्लास्टिक है हल्का वैसे ये कॉफी कलर है। ये सॉफ्ट टच आता है इसमें भी, और जहाँ पे भी सॉफ्ट टच आता है, पर ये प्लास्टिक है, पर कोई इतना नहीं है इस पे ज्यादा बेस्ट। हाँ वो लेदर टाइप लुक होता है, बट देखने में ये भी लेदर लग रहा है क्योंकि जो कलर ऐसा कर रखा है इन्होंने, फिनिशिंग दी है इस तरह की है। तो ये इसका डैशबोर्ड और फ्रंट का लुक इस तरह। डैशबोर्ड अंदर से दिखाया जाए तो अब ये बेस मॉडल है, बेस मॉडल में देखा जाए तो काफ़ी कुछ इन्होंने कवर करके दिया हुआ है। जैसे कि ये आर्मरेस्ट इसके साथ आ रहा है, आपको यहाँ पे 2 ग्लास रखने की जगह है। इसका गियर भी काफ़ी अच्छा है, यूनिक है काफ़ी। और ये इसका जो स्क्रीन आ रही है टच स्क्रीन है, वैसे नॉर्मल स्क्रीन है, क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल नहीं बोलते नहीं, ये एक्चुअली ये आती है बेस मॉडल वाली। जो टॉप मॉडल जैसे एप्पल वाले मॉडल में आता है उसमें बटन आते हैं, बाकी तो ये थोड़ा सा जहाँ पे बटन आते हैं इतना फर्क नहीं है। नहीं है, लेकिन टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन है। अच्छा टच स्क्रीन है, जैसे वो एंड्रॉइड में आती है ना, एंड्रॉइड में एप्पल आती है, वो वैसी नहीं है, नॉर्मल टच स्क्रीन है, नॉर्मल यूज़ के लिए। अब हम लोग भाई देखो सिंपल सी बात है, हम लोग जो है उतने टेक सेवी तो है नहीं कि हम लोग गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन जानते हैं या हम गाड़ियों के ब्लॉग बनाते हैं। हम लोग तो नॉर्मली ब्लॉग बना रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन गलत बोल रहे होंगे या कोई वर्डिंग गलत बोल रहे होंगे तो उसके लिए रियल अपोलोजाइज, ठीक है। लेकिन हम लोग इतने टेक सेवी है नहीं यार, या टेक्निकल इतनी नॉलेज रखते नहीं है, बस गाड़ी का आपको एक व्यू दिखाना था, गाड़ी आपको दिखानी थी किस तरह की हमारी गाड़ी है। इस गाड़ी में सबसे ज्यादा मजा वही है जो ऊपर स्टेप रख के बैठने का मजा है, ऐसे करके। आप गाड़ी की में थोड़ी हाइट है, अगर आप ऐसे बैठ रहे हो तो छोटी हाइट के तो मुश्किल है ऐसे बैठना, इस पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे तंग करता, मेरे को करता है। मैं लगभग 5 फीट 11 इंच का हूँ, तो मेरे को ये तंग करता, मेरे को खुद ऐसे बैठना पड़ता है इस पे। पर ये काफी सॉलिड है और कंफर्टेबल है ऊपर जाना, कोई तो इसमें मुश्किल नहीं आती है बिल्कुल ही। जो बेस मॉडल में ये आते हैं ब्लैक आते हैं, हैंडल ब्लैक आते हैं, इसमें मेरे को कोई कलर फर्क नहीं पड़ता है बेस मॉडल टॉप मॉडल का। बट चलाने के लिए मजा था, बेस्ट है। पेट्रोल इंजन बेस से टॉप तक एक ही आता है इसका, डीजल में बदल जाता है इंजन थोड़ा सा। नॉर्मल है, ब्लैक है, बट ये है कि इंडिकेटर के साथ दिए हुए हैं, इंडिकेटर साथ दिए हुए हैं इन्होंने। और ये हाथ से ही मतलब एडजस्ट होता है ना, हाथ से एडजस्ट, मैनुअल एडजस्टमेंट है इसकी। और यहाँ पे भी हैंडल में भी बहुत सिंपल है, कोई क्रोम नहीं है किसी तरह भी। बस ये है कि थोड़ा सा बेस मॉडल में यही है कि आपको ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है। और ये है जिसका बैक साइड का बूट स्पेस तो बनाना पड़ता है इस गाड़ी में, क्योंकि ये जो सीट है इसको अगर आप फोल्ड कर लो तो बूट स्पेस तो काफ़ी बन जाएगा। काफ़ी इसमें मैंने सामान रखा है, 7 बंदे गए थे, हमने सामान भी रखा था थोड़ा बहुत, दिन का ट्रैवल के लिए 7 बंदों का। तो ये इन्होंने कर्व दिया हुआ है इस पे, हाँ ये कर्व कवर कर जाता है इसको, काफी जहां तक आती है डिक्की इसकी। अच्छा। तो इसको जहां से जहां तक देखो, कुछ सीट के नीचे आ जाता है छोटा मोटा बैग, अगर फिर भी आपको सामान रखना तो ये फोल्ड करके आप ले जाते हो, इसको फोल्ड कर सकते हो आप। बूट स्पेस बन जाता है, अगर आपको 4 या 5 लोग जा रहे हैं तो बूट स्पेस बन जाएगा। अगर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो तब भी फिलहाल इसमें 2-3 बैग तो पीछे आ जाते हैं आराम से। देखो कितना बूट स्पेस वैसे अब देखो गाड़ी की सीट फोल्ड करके बूट स्पेस जो है मेरे ख्याल से 500 लीटर से ऊपर ही है, 500 लीटर से ऊपर ही है ये। काफ़ी बूट स्पेस बन जाता है इसके अंदर चलाने में। और देखा जाए तो मेरे को तो डीजल इंजन चलाया नहीं मैंने इसका,
बट जो पेट्रोल इंजन है इसमें मेरे को 1% भी कहीं लगता नहीं है कि मैंने गलती कर दी है पेट्रोल इंजन क्या लेके। इससे जो मैंने स्कॉर्पियो रखी थी क्लासिक पहले, वो रेड वाली, आपको पता तो है भाई जी, है ना, रेड वाली वो डीजल इंजन था, वो छोटा था पर वो भी मस्त था, उससे तो ज्यादा बेटर है, हिलती नहीं है गाड़ी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा मेरा इसका साथ। अभी 100 पे चली हुई गाड़ी महसूस नहीं होती, हिमाचल में आप 180 चलाओ तो हिल जाती गाड़ी, ये महसूस नहीं होती है, नॉर्मल सीडान की तरह चलती है 180 पे। अभी थोड़ी मैं राइड लेता हूँ इसको, इसी ग्राउंड में घुमा के देखते हैं किस तरह से इसका फील आता है। ठीक है, मनु मेरा वीडियो बनाएगा। ठीक है मनु, यहाँ पे खड़े होके मैं एक बार इसका थोड़ा राइड ले लूँ। ठीक है, एक बार इसका राइड लेके देखते हैं। ठीक है, अंदर आएगा तू, ये बाहर से बना ना। भाई साहब जबरदस्त है यार, ऐसा लग रहा है सही में हाथी में बैठ रखा हूँ यार, हाथी में बैठ रखा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हाथी में बैठ रखा हूँ। खतरनाक ही लुक है यार इसकी गाड़ी है कि क्या है हिमाचल यार। का ये मजा कि इतनी अच्छा व्यू मिल जाता है आपको, गाड़ी चलाओ आप, मजा आता है यहाँ घूमने फिरने का भी और गाड़ी चलाने का। देखो कितना अच्छा व्यू है, शाम को हम आए अभी। तो गाड़ी के तो भाई मैं सच बताऊं तो बहुत तगड़ा फील है। ज़्यादा तो मैं उससे सड़क पे चलाएंगे बाद में, लेकिन ज़बरदस्त है, मतलब ऐसा लगता है जैसे तगड़े से किसी हाथी में बैठ रखे हैं। भाई जब जो फर्स्ट टाइम बैठता है ना इसमें गाड़ी में, तो उसको थोड़ा सा एक्सेलेरेटर दो तो दिल में दुख 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 होते हैं, डर लगता है, वो होना शुरू हो जाता है बंदे को। जबरदस्त है भाई, कुछ भी है, मतलब 17-18 लाख रुपए में आपको ऑन रोड ये गाड़ी पड़ने वाली है। इतना ह्यूज साइज है इसका, आप सोच नहीं सकते। गाड़ी आप अगर आप और गाड़ी Hyundai की जाते हो, क्रेटा लेते हो या सेल्टोस लेते हो, जो 15-16 लाख में मतलब गाड़ी पड़ती है, तो 17 लाख में हमें ये गाड़ी पड़ी है। बेस मॉडल विद हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करा के इस चीज़ को बेहतरीन बना दिया है। 17 लाख में आज की डेट में यार, वो भी स्कॉर्पियो, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी, मतलब ये फॉर्च्यूनर के लेवल की गाड़ी है। हाइट वाइज देखा जाए, लंबाई वाइज देखा जाए, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। ठीक है जी, इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, और स्पेसिफिकेशन मत जाना। हम लोग इतने ज़्यादा टेक सेवी या टेक्निकल नॉलेज रखने वाले बंदे नहीं है। हम लोग नॉर्मली ब्लॉग बनाना था, कि वीडियो बनाना था, आपसे शेयर करना था, जो कि आपसे शेयर कर दिया है। ठीक है जी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।